बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपने ठीक देखा है। आज हमारा टॉपिक है वापिंग कप। व्हाट इज़ मीन वापिंग कप? वापिंग कप किस बीमारी का नाम है? वापिंग कप मीन जोरदार कांसी। तो ये कैसा हो सकता है? वापिंग कप इज आल्सो कॉल्ड परटासिस। ये एक परटासिस है, काली कांसी है। काज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिस बैक्टीरिया का नाम है ब्रेडिटीलिया। ब्रेडिटीला ये एक ब्यूटीरिया टाइप बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये वापिंग कप परटासिस हो सकता है। किसको हो सकता है, कैसे ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड कैसे हो सकता है? ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन ऑफ एयर। एयर की थ्रू जब हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो इस वक्त हमारे पास कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, बंदा है, तो इससे हमको ये लग सकता है। एज एक्सीडेंट, कौन से एज में ये इंसिडेंट हो सकता है, कौन से एज में ये हमको लग सकता है? इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर 90%, अदर 10%। ज़्यादातर बच्चों में जब जो 5 ईयर का हो या इससे कम बच्चे हैं तो इसको ये लग सकता है 90%, और इसके अलावा 10% एडल्ट को, फीमेल को, मेल को ये 10% चांसेस है इस बीमारी के लगने का। क्लिनिकल फाइंडिंग, ये हम कैसे फाइंडिंग करते हैं क्लिनिकल में, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी कुछ अलामत है। कंसिस्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी कैटरा। अपर रेस्पिरेटरी में हमारे साथ जो नोज़ है, ट्रेकिया है, उसमें खारिश होगी, सोजिश होगी, उसमें म्यूकस रिलीज होगी, नोज़ से म्यूकस रिलीज होगी। देन लिस्टिंग अबाउट 1 वीक ड्यूरिंग विच चाइल्ड सफर्स फ्रॉम कोल्ड। इस बीमारी में बच्चों को ज़्यादातर सर्दी महसूस होगी। इन बच्चों को ज़्यादा सर्द लग रहा है जिसको ये बीमारी हो। कफ भी हो गया, जाहिर बात है, कफ खांसी ज़रूर होगी इसमें। कंजक्टिवाइटिस एंड आई एचिंग। कंजक्टिवाइटिस होगी एंड आई एचिंग होगी, आई बर्निंग होगी। कंजक्टिवाइटिस मीन आई में पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसका कम्प्लिकेशन क्या है? देन चिल्ड्रन हैव ए सेवियर कफ स्पेशली एट नाइट टाइम एंड वॉमिटिंग। नाइट टाइम में, रात के वक्त में बच्चों को ज़्यादातर क्या होगी? कफ होगी, खांसी होगी, प्लस वॉमिटिंग भी हो सकता है इस कफ के साथ। कम्प्लिकेशन, इसका कम्प्लिकेशन क्या होगी? निमोनिया भी होगा इस बंदे को अगर इसका पर वक्त इलाज नहीं हुआ। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी होगी। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग मीन जो क्रीनियल है हमारे हेड में, इससे ब्लीडिंग भी हो सकता है। देन रिस्ट फ्रैक्चर, जोरदार खांसी की वजह से रिस्ट भी फ्रैक्चर हो सकता है। इंट्राऑक्यूलर ब्लीडिंग, इंट्राऑक्यूलर ब्लीडिंग मीन आई से, आंख से भी ब्लीडिंग हो सकता है इस बीमारी में। प्रोप्लेस ऑफ रेक्टम, रेक्टम भी अपने जगह से हिल सकता है, अपनी जगह तब्दील कर सकता है। रेक्टम जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है, रेक्टम कहा जाता है इसको, तो वो भी अपनी जगह से दूसरी जगह तक तब्दील हो सकता है, इसको भी एग्जट हो सकता है। देन ट्रीटमेंट इसका क्या होगी? ट्रीटमेंट गुड न्यूट्रिशन, इस पेशेंट को गुड न्यूट्रिशन चाहिए। कफ सिरप और सनकास, इस बंदे को कफ के लिए सनकास सिरप देना चाहिए हमको। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन सा देना चाहिए जब इस बैक्टीरिया को किल करे? तो इसके लिए क्रेथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, क्रेथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन इसको देना चाहिए इस बंदे को, इस पेशेंट को। पर एडल्ट के लिए कौन कितने मकदार में ये एंटीबायोटिक चाहिए? 500 mg चाहिए TDS 3 टाइम पर डे। एंड चिल्ड्रन 250 mg TDS पर डे, चिल्ड्रन को 3 टाइम 250 mg ये एरिथ्रोमाइसिन या क्लिथ्रोमाइसिन चाहिए हमको, चाहिए इस पेशेंट को लगा दे, इस बच्चे को। एंड प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन कैसा होगा? DPT वैक्सीनेशन एंड इन्फेंट। जो बच्चे 1 मंथ से कम है तो इनको DPT वैक्सीनेशन लगाना है। और जो एरिथ्रोमाइसिन is also for prevention in children and adult। एरिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन चिल्ड्रन एंड एडल्ट में यूजफुल साबित हुआ है। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।